मंगल मूरत मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन। नमस्कार दर्शकों, हनुमान जी के प्राकट्य दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। दर्शकों, भगवान शिव के 11वें अवतार के रूप में रुद्र अवतार हुआ राम भक्त हनुमान का। कलिकाल में जागृत देवों में से एक है पवन पुत्र हनुमान, जो संकट मोचन, बजरंगबली, मारुति नंदन, केसरी नंदन अनेक नामों से जाने जाते हैं। इतना ही नहीं, किसी भी हिंदू धर्म मानने वाले के आगे यदि आप राम भक्त कहेंगे तो उसके मुख से शीघ्र ही अगला शब्द हनुमान निकलेगा। यानी भक्त शब्द की सार्थकता जाननी हो तो हनुमान जी जैसा उदाहरण कोई दूसरा नहीं है। आज हनुमान जयंती के पावन अवसर पर चर्चा अष्ट सिद्धि और नवनिधि के दाता अर्थात कलयुग के श्रेष्ठ देव हनुमान जी की। केसरी नंदन हनुमान जी का प्राकट्य दिवस हिंदू परिवारों में उल्लासमय पर्व के रूप में चैत्र माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। ये माना जाता है कि इस दिन हनुमान जी का प्राकट्य हुआ था। हनुमान जी को कलयुग में सबसे प्रभावशाली देवताओं में से एक माना जाता है। कहा जाता है कि विष्णु जी के राम अवतार के बाद रावण को दिव्य शक्ति प्राप्त हो गई, जिससे रावण ने अपनी मोक्ष प्राप्ति हेतु शिव जी से वरदान मांगा कि उन्हें मोक्ष प्रदान करने हेतु कोई उपाय बताएं। तब शिव जी ने राम जी के हाथों मोक्ष प्रदान करने के लिए लीला रची। शिव जी की इस लीला के अनुसार स्वयं भगवान शिव ने हनुमान जी के रूप में जन्म लिया, ताकि लंकापति रावण को मोक्ष प्राप्त हो सके। इस कार्य में राम जी का साथ देने हेतु स्वयं शिव जी ने हनुमान जी के रूप में रुद्र अवतार लिया। दर्शकों, मान्यता ये भी है कि हनुमान जयंती वर्ष में 2 बार मनाई जाती है। एक जयंती भगवान हनुमान के जन्म का स्मरण कराती है, जबकि दूसरी हनुमान जी की विजय का स्मरण कराती है। इस दिन हनुमान जयंती मनाए जाने के पीछे ये मान्यता है कि लंका विजय के दौरान भगवान श्री राम एवं माता सीता ने हनुमान जी की समर्पण और भक्ति को देखकर उन्हें अमरता का वरदान दिया था। जिस दिन माता सीता ने वरदान दिया था उस दिन दीपावली थी, इसलिए दीपावली के दिन भी हनुमान जयंती मनाई जाती है। रावण को पराजित कर लंका पर विजय प्राप्त कर जब भगवान श्री राम अयोध्या लौट रहे थे, तब उन्होंने उन लोगों को उपहार दिए जिन्होंने रावण के साथ युद्ध में उनका साथ दिया था। इनमें विभीषण, अंगद और सुग्रीव शामिल थे। तभी हनुमान जी ने भगवान श्री राम से याचना की कि हे प्रभु, इस पृथ्वी पर जब तक राम कथा प्रचलित रहे तब तक मेरे प्राण इस शरीर में बसे रहें। तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने आशीर्वाद देते हुए कहा, हे कपिश्रेष्ठ, ऐसा ही होगा, इसमें संदेह नहीं है। इस संसार में जब तक मेरी कथा प्रचलित रहेगी तब तक तुम्हारी कीर्ति अमिट रहेगी और तुम्हारे शरीर में प्राण भी रहेंगे। जब तक ये लोक बने रहेंगे तब तक मेरी कथाएं भी स्थिर रहेंगी। इस प्रकार हनुमान जी को अमरता का वरदान प्राप्त हुआ। दर्शकों, आप में से अधिकतर लोग अवश्य जानते होंगे कि हनुमान जी के गुरु सूर्यदेव हैं। हनुमान जी ने सूर्यदेव से शिक्षा किस प्रकार प्राप्त की, ये भी एक रोचक प्रसंग है। आइए इसके बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। एक कथा के अनुसार कहा गया है कि हनुमान जी जब बाल्यावस्था से थोड़े बड़े हुए तो उनके माता पिता यानी अंजनी और केसरी ने उन्हें सूर्यदेव के पास भेजा ताकि वे सभी वेदों का ज्ञान हासिल कर सकें। अपने माता पिता की बात मानकर हनुमान जी सूर्यदेव के पास पहुँचे। उन्होंने सूर्यदेव से गुरु बनने की प्रार्थना की। सूर्यदेव ने सोचा कि ये बालक इतना बलशाली है कि कुछ समय पूर्व मुझे ही निगल गया था। कहीं इसे शिष्य बना लिया तो पता नहीं और क्या क्या उत्पात मचाएगा। सूर्यदेव ने हनुमान जी की बात सुनी और कहा कि मैं एक पल भी कहीं ठहरता नहीं हूँ। मेरा रथ लगातार चलता रहता है, मैं रथ से उतर नहीं सकता। ऐसे में मैं तुम्हें ज्ञान कैसे दे सकता हूँ। हनुमान जी बोले कि आप बिना रुके ही मुझे शिक्षा दे सकते हैं। मैं आपके साथ चलते चलते ज्ञान हासिल कर लूँगा। सूर्यदेव ने हनुमान जी की बात मान ली। जब हनुमान जी सूर्यदेव के शिष्य बने
तब हनुमान जी ने अपने स्वरूप को विराट किया। उसके बाद जिस वेग से भगवान सूर्य अपने रथ पर चल रहे थे, उसी वेग से सूर्य के समानांतर हनुमान जी उड़ने लगे। सूर्यदेव ने उन्हें एक एक करके सभी विद्याएं देना प्रारंभ किया। इसके बाद सूर्यदेव ने हनुमान जी को सभी वेदों का ज्ञान दिया और शास्त्रों का रहस्य बताया। पराशर संहिता के अनुसार सूर्यदेव को हनुमान जी को 9 प्रकार की विद्या प्रदान करनी थी, परंतु उन 9 विद्याओं में से 5 विद्याएं तो हनुमान जी को सूर्य भगवान ने दे दी, लेकिन 4 विद्याएं ऐसी थीं जो केवल विवाहितों को ही प्रदान की जा सकती थी। अब सूर्यदेव ने हनुमान जी को आगे की विद्या के लिए विवाह करने को कहा। तो क्या हनुमान जी ने विवाह कर लिया या ब्रह्मचर्य का पालन किया? आइए इस बारे में एक और रोचक प्रसंग आपको बताते हैं। हनुमान जी बाल्यकाल से ही ब्रह्मचर्य का पालन करने का निर्णय ले चुके थे। अब विवाह वो कर नहीं सकते थे और यदि विवाह नहीं करते तो आगे की विद्या उन्हें प्राप्त नहीं हो सकती थी। हनुमान जी निराश हो गए और सोच में पड़ गए कि इस समस्या का समाधान कैसे निकाला जाए। इसलिए हनुमान जी ने सोचा कि अपने गुरु सूर्यदेव से ही समाधान जान लिया जाए। ऐसा विचार कर हनुमान जी सूर्यदेव के पास आए और अपनी समस्या बताई। सूर्यदेव ने कहा कि समस्या तो गंभीर है। एक तरफ विवाह के बिना तुम्हें विद्या प्राप्त नहीं होगी और दूसरी तरफ तुमने ब्रह्मचर्य का पालन करने का व्रत लिया है। सूर्यदेव ने एक युक्ति सुझाई कि हनुमान तुम एक काम करो, किसी कन्या से विवाह कर लो, पर गृहस्थी मत बसाना, तो तुम्हारा ब्रह्मचर्य भी नहीं टूटेगा और तुम विद्या भी प्राप्त कर लोगे। हनुमान जी अपने गुरु की आज्ञा के अनुसार कन्या की खोज में निकल गए, लेकिन जैसे ही वे अपना यह प्रस्ताव रखते कि हम आपसे विवाह तो करेंगे पर गृहस्थी नहीं बसाएंगे, तो कन्या या उनके माता पिता विवाह से साफ इनकार कर देते थे। कन्या की तलाश में हनुमान जी का बहुत समय नष्ट हो गया। अंत में वे अपने गुरु के समक्ष एक बार पुनः पहुंचे और इस समस्या का समाधान जानना चाहा। हनुमान जी की विद्या प्राप्ति के प्रति निष्ठा को देखकर सूर्यदेव प्रसन्न हो गए और उन्होंने अपनी परम तपस्वी पुत्री सुवर्चला से सारा वृत्तांत बताया और विवाह के लिए प्रस्ताव रखा। सुवर्चला ने जब यह जाना कि विवाह के उपरांत गृहस्थी नहीं बसानी है, तो वो भी विवाह को तैयार हो गईं, क्योंकि सुवर्चला स्वयं बड़ी तपस्विनी थी। अतः उन्हें भी उनकी तपस्या में कोई विक्षोभ न दिखा और वे विवाह को मान गई। फिर हनुमान जी और सुवर्चला का विवाह कराया गया। विवाह होते ही हनुमान जी अपनी आगे की विद्या प्राप्ति में लग गए और सुवर्चला अपनी तपस्या में लीन हो गईं। इस प्रकार हनुमान जी का विवाह तो हुआ, पर वे ब्रह्मचारी ही रहे। धर्म स्नेही बंधुओं, कलिकाल में हनुमान जी का पूजन स्मरण विशेष फलदायक है। इसलिए हर छोटे बड़े मंदिर में हनुमान जी की प्रतिमा अवश्य स्थापित की जाती है। इतना ही नहीं, कई स्थानों पर हनुमान जी के सिद्ध मंदिर निर्मित हैं, जहां नियमित रूप से पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है हनुमान जी को प्रसन्न करना हो तो विशेषकर मंगलवार एवं शनिवार को इनका पूजन अवश्य करना चाहिए। लाल फूल, फल, गुड़, चना हनुमान जी को बहुत प्रिय है। हनुमान जी के पूजन से पहले भगवान श्री राम का स्मरण अवश्य करना चाहिए, तभी हनुमान जी की आराधना फलदायक होती है। आइए आज के पावन दिन हम भी मंगल मूर्त मारुति नंदन की पूजा अर्चना करते हुए अपना जीवन सार्थक करें। मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरयूथ मुख्यम श्री रामदूतम शरणम प्रपत्ते। मन जैसी स्फूर्ति और वायु जैसे वेग वाले परम बुद्धिमान इंद्रिय निग्रही वानरपति वायुपुत्र हनुमान जी की शरण की कामना हम सभी करते हैं। जय श्री राम। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।